हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। 22 अक्टूबर के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कहां पे जा सकता है और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। चलिए हम लोग चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट पे निफ्टी 50 एक अच्छा आज रेड कैंडल बनाया है। गैप अप होने के बाद भी निफ्टी 50 आज वहां से एक बढ़िया सेलिंग प्रेशर इनिशिएट हुआ है जो कि 300 पॉइंट का फॉल दिया है। ये सेलिंग प्रेशर हम लोग 30 मिनट्स के कैंडल पे देख सकते हैं कि निफ्टी 50 कल जहां पे क्लोज किया था, ये आपका क्लोजिंग प्राइस था, वहां से 100 पॉइंट गैप अप होने के बावजूद निफ्टी 50 स्ट्रेट अवे जो गिव अप ये 300 पॉइंट का यहाँ पे हुआ है। और जो आपका यहाँ पे सपोर्ट आया है वो सपोर्ट आपका आया है 680 के लेवल के आसपास, यानी कि 24,680 का लेवल था जहाँ से निफ्टी 50 ने एक राइज दिया। ये जो राइज है कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे बनाया था, यानी कि 7-8 अक्टूबर के समय जहाँ पे निफ्टी 50 ने सपोर्ट बनाया, वहीं से इस बार भी सपोर्ट लेने का प्रयास किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि निफ्टी 50 में जो पॉइंट से राइज आया है, यहाँ पे जो ये राइज है, ये रेजिस्टेंस लेवल से कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे लिया है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी रेजिस्टेंस से अगेन एक बार सेलिंग प्रेशर आया है और अगेन एक बार प्राइस आने के बाद इसी से अगेन लास्ट में आप देख सकते हैं कि लास्ट के हाफ आवर या 45 मिनट्स पे अगेन फेड आउट होते हुए नजर आया है। तो कल के लिए निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकता है, ये चीज हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि हमने पहले भी जाना था कि ये क्या है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था आपका निफ्टी 50। यहाँ से ऊपर आया, ये नया रेजिस्टेंस नहीं बना पाया, अगेन गिव अप कर गया, फिर से ऊपर आया। ये चांसेस है कि ये अगेन नीचे की ओर यहाँ पे कंटिन्यू कर जाए। अगर नीचे की ओर अगर जैसा अगर दिख रहा है कि लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो व्हाट आर द चांसेस कि निफ्टी 50 क्या इसी ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल चार्ट देख के तो ऐसा ही कुछ लग रहा है, जहां पे ये लेवल्स एविडेंट है कि कल ये आपका लो हो सकता है टूटता हुआ नजर आए। ये कब पॉसिबल, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो दोनों सिनेरियो पे ज्यादा चांसेस है कि ये नीचे की ओर सेलिंग प्रेशर इनिशिएट रहेगा। बाइंग के लिए हम लोग कब देखेंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। बाइंग के लिए हम लोग तभी देखेंगे, सपोज कि आज ऐसे गया, यहाँ पे क्लोज किया, कल यहाँ पे ओपन होता है और ये ऐसा बनाता है, यानी कि थोड़ा हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करे, एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज करे और ऐसा स्विंग बनाए, तभी हम लोग देखेंगे। और ये लेवल कौन सा आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 25,000 का वो लेवल है जो आपको नजर आ रहा है, यानी कि 25,000 से पहले निफ्टी 50 में एज सच कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। तो हम लोग सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखेंगे निफ्टी 50 में। बस अभी हम लोग को बस ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ और इस लाइन को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो इमीडिएटली यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि कल अगर सेलिंग प्रेशर होगा तो ये लो हो सकता है टूटता हुआ नजर आए। और ये जो लेवल आपका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे बार रखता हूँ, तो ये एक पॉइंट नजर आता है 24,525, यानी कि 24,500 से 24,550, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 24,500 से 24,550, ये एक आपका लेवल है जो आपका पहला सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, दूसरा सपोर्ट कहाँ पे आ सकता है, अगर हम यहाँ दूसरा सपोर्ट देखते हैं तो ये एक लेवल है जहाँ पे हमको दिख रहा है मल्टीपल टाइम्स मार्केट निफ्टी 50 ने यहाँ टेस्ट किया एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर, यहीं पे एक बार सपोर्ट बनाया था और इसी लेवल पे एक बार आके घुमा था। यानी कि अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रीच होता है तो चांसेस है कि सेकंड आपका होगा सपोर्ट ये लेवल। और ये लेवल कहाँ पे आ रहा है, 24,340। 24,340 आपका नेक्स्ट सपोर्ट के तौर पे नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें जहां भी बंद हुआ है वो है 750। 750 से 500 525 लगभग आता है 200 225 पॉइंट। अगेन उसके अगर हम लोग फिर नीचे जाते हैं तो वहां से कितना पॉइंट आ रहा है, 550 500 से 340 लगभग 160 200, यानी कि 160 से 180 पॉइंट के आसपास अगेन फिर से फॉल रख सकता है निफ्टी 50। कोई भी इमीडिएटली बाउंस बैक हम लोग तभी करेंगे जब छोटे टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करेगा, तभी निफ्टी 50 में हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अदरवाइज हम लोग सेल ऑन राइज, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, अगेन हम लोग देखेंगे यहाँ पे फिबोनाची एक ड्रॉ करेंगे, अगर यहाँ पे दिखेगा 50% आ गया, अगर हम लोग सेल का एक रिस्क लेंगे, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेहतर होगा, क्योंकि छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हम लोग बड़ा प्लान कर सकते हैं। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे अगर हम लोग पहले डेली चार्ट पे देख लेते क्या है। डेली चार्ट पे क्या हुआ था कि हम लोग प्रीवियस डे यहाँ पे 1 मिनट प्रीवियस डे में 30 मिनट्स का चार्ट पे हम लोग यहाँ देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग दिख रहा था कि लगभग 1,000-1,200 पॉइंट का राइज आया था। आज भी क्या हुआ, जहाँ बंद हुआ था, जब वहां से 200 पॉइंट मार्केट ऊपर ओपन हुआ और अगेन वहां से 200 पॉइंट ऊपर गया, यानी कि कल के क्लोजिंग से निफ्टी बैंक 400 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ और लगभग 52,500 और 560 के बीच, 500 550 के रेंज से जो यहाँ पे फॉल आया है, ये लगभग 600 पॉइंट का फॉल आया है, यानी कि फ्राइडे का 1,000 से 1,200 पॉइंट का राइज। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रेट अवे 600 पॉइंट का फॉल,
ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि बाइंग प्रेशर थोड़ा सा फेड आउट नजर नजर होते हुए आ रहा है। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अच्छा लेवल क्या है कि जहां पे ये ऑलरेडी पहले यहाँ पे इस लेवल पे एक्यूमुलेट करके डाउनसाइड एरिया था, उस लेवल को अभी भी होल्ड कर रहा है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव आपका बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी 50 है, उतना ज्यादा नेगेटिव अभी भी बैंक निफ्टी नहीं है। लेकिन अगर आज का मार्केट का ओवरऑल अगर हम लोग सेलर के नज़र से देखें कि मार्केट में क्या हुआ है, तो स्टार्टिंग से ही जो कहीं भी कॉल बाय कर रहा हो या कुछ भी परचेज कर रहा हो, वो लोग ट्रैप होते चले गए। अगेन इस एरिया पे क्या हुआ कि जो भी निफ्टी बैंक में बाई हुआ होगा, अगेन वो फेड आउट होते हुए नजर आया। जो भी पुल बैक आया वो उसी लेवल से अगेन सेल होते हुए नजर आ गया। यानी कि मंडे के लेवल्स में हर लेवल्स पे लोगों को फंसाया गया है। नीचे का लेवल्स का प्लानिंग हो सकता है। हम लोग एक मेजर प्लानिंग तभी करेंगे कि एक यहाँ पे हम लोग चैनल बना लेंगे। ये हमारा चैनल हो गया। इस चैनल के नीचे अगर लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन होते हुए मान लीजिए इसको तोड़ा, आगे रिट्रेसमेंट बैक किया, अगर इसको ऐसे तोड़ते हुए नजर आ जाता है, तो यहाँ से आप लगभग 51,600 से ये एक एरिया है जहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। और टारगेट आप अपना लो के आसपास प्लान कर सकते हैं जो कि 51,000 है। तो 600 पॉइंट का हमारा रिवॉर्ड हो सकता है। रिस्क जो इसका प्रीवियस स्विंग होगा उसको हम लोग ऐसे रिस्क एसोसिएट लेके, ये हमारा रिस्क को एसोसिएट लेके एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक अगर मान लीजिए कल फ्लैट ओपन होके यहाँ से एक बाइंग प्रेशर इनिशिएट करता है, तो हम लोग क्या सिचुएशन प्लान आउट करेंगे? बहुत सिंपल सा रहेगा। अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ, इस स्विंग के ऊपर गया, रिट्रेसमेंट आया, अगेन इस स्विंग के ऊपर आया, तो हम लोग अगेन एक ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि यहाँ पे जो गैप पेंडिंग है निफ्टी बैंक का है। लेकिन ये सिचुएशन में आप तभी काम कीजिएगा जब ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन दे। अगर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन नहीं दे रहा है और लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप डाउन साइड के लिए ही प्लान कीजिएगा। इसका चलिए हम लोग टारगेट्स, अभी जैसे मैंने नीचे की ओर बताया, ऊपर का भी टारगेट्स मैं बता रहा हूँ। ये हो सकता है कि एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट यानी कि 700-800 पॉइंट के लिए भी ऊपर मिल सकता है। तो कल के दिन बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिन निफ्टी का भी आपका एक्सपायरी होता है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट कर दे निफ्टी 50 को, तो बैंक निफ्टी भी नेगेटिव होगा और निफ्टी 50 भी नेगेटिव होगा। ये सारे लेवल्स को ध्यान में रख के आप लोग कल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।